नमस्कार, मैं प्रियंका। आप न्यूज इंडिया। दिल्ली में बदल गया 15 सालों का इतिहास। भाजपा को मिली आम आदमी पार्टी से करारी हार। दिल्ली का एमसीडी चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों समेत सातों के सातों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सबको दिल्ली के चुनाव प्रचार मैदान में उतार दिया। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को उखाड़ फेंका है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 15 सालों का इतिहास बदल गया है। आखिर क्यों हार गई है भाजपा? आपको एक एक बयान समेत पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर भाजपा के हारने की वजह क्या है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं जो कि अब तक के दिल्ली चुनाव के एमसीडी चुनाव के रिजल्ट में निकल कर सामने आए हैं। खबर देखिए आप आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट्स। कमल से आगे निकली केजरीवाल की झाड़ू, दहाई के आंकड़े पर पहुंची कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ दिल्ली का एमसीडी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नाक अब बसती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करने के बावजूद, डोर टू डोर कैंपेनिंग के बावजूद, तगड़ा चुनाव प्रचार करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करारी शिकस्त दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो नगर पालिका का चुनाव है, क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार से ज्यादा दिल्ली का नगर पालिका का चुनाव अहम होता है। इसीलिए ये ऐसा इकलौता नगर पालिका का चुनाव है जिसकी आप जानते हैं कभी भी नगर पालिका के चुनाव की लगातार रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसके एग्जिट पोल भी आते हैं, ओपिनियन पोल भी आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप चैनल खोलकर देखेंगे तो लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव कितना अहम है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये सारा का सारा जोर अब नाकामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, आपको बता भी देती हूँ सीटों का गणित, कि एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ। जैसा कि हमने पहले आपको खबर दिखा चुके हैं कि 4 दिसंबर को यहां पर मतदान किया गया। इस चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में उतरे। इसके साथ ही दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। आप जानते हैं कि कैसा काम हुआ है दिल्ली में। जहांगीरपुरी को लेकर आप जानते हैं कि जब बुलडोजर चला तो किस तरीके से बवाल उठा था। दिल्ली में पोल्यूशन का क्या स्तर है, कूड़ा के पहाड़ बने हुए हैं। दिल्ली में लगातार एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है कि वहां के रहने वाले लोगों के लिए मजबूरी बन चुकी है कि वो लगातार मास्क लगाकर वहां पर सड़कों पर निकलते हैं। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। दिल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके लिए हमेशा आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही इस चुनाव में। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में जुटी रही, बल्कि जमीनी मुद्दों पर बात नहीं की गई। इसी का नतीजा है कि अब दिल्ली का 15 सालों का इतिहास बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका के चुनावों में बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या रिजल्ट आया भी देखिएगा आप। भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें अभी तक फिलहाल मिल रही है। आम आदमी पार्टी 133, कांग्रेस 11 और अदर्स 6। तो आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से पता था कि इस बार के एमसीडी चुनाव में वो जीतने वाले हैं, इसलिए पहले ही पोस्टर्स लगा दिए गए। कैसे पोस्टर्स लगाए गए हैं आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। तो केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते थे कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को हार देने वाले हैं, करारी शिकस्त देने वाले हैं। इसलिए दिल्ली की सड़कों को पहले ही इन पोस्टर से पाट दिया गया। रिजल्ट आने के पहले का ये हाल है। आप देखेंगे तो उसमें पत्रकार मिलिंद खांडेकर है, इस तस्वीर को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि दिल्ली एमसीडी रिजल्ट से पहले ही आपने जीत की घोषणा कर दी है। अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल के पोस्टर लग चुके हैं, नतीजे देखिए। तो नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार चुनाव प्रचार किया गया, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जमीनी मुद्दों की बात करती रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर लगातार बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया, लेकिन बातें सिर्फ और सिर्फ वही हुई जो कि हमेशा होती है। राम मंदिर को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लव जिहाद को लेकर और तो और श्रद्धा हत्याकांड को भी मुद्दा बनाया गया, जबकि मुद्दे कई सारे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर बात कर सकते थे, कूड़े के ढेर की सफाई को लेकर बात कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जो भी पहुंचा चुनाव प्रचार के लिए मुद्दे वही बताए गए जो कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। दिल्ली के जमीनी मुद्दों पर बात नहीं हुई, इसलिए पब्लिक ने तगड़े तरीके से आप देख सकते हैं इस बार के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। गिरिराज सिंह भी गए थे, हमने भी आपको खबर दिखाई कि गिरिराज सिंह जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे तब उन्होंने भी मुसलमानों की बात की। इसी तरीके से धारा 370 की बात करने लगे, इसके साथ ही उन्होंने बात करने लगे श्रद्धा हत्याकांड की, लव जिहाद की बात होने लगी। इन बातों से ऐसा लग रहा था कि पब्लिक को एक बार फिर से इन्हीं सब मुद्दों में उलझा लिया जाएगा, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। इस बार किस तरीके से पब्लिक ने जमीनी मुद्दों के नाम पर वोट किया है वो आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति की जाए, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल लगातार मुद्दों पर ही टिके रहे। अरविंद केजरीवाल ने कैसी बयानबाजी की वो भी आपको बता देती हूँ। खबर देखिएगा TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दोस्तों 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है चूंकि दिल्ली की सफाई का मामला है, जहां बीजेपी के लोगों ने दिल्ली का कूड़ा कर दिया है। आप लोगों ने हमारे स्कूल अस्पतालों को ठीक करने का मौका दिया, हमने सब ठीक कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री बिजली दी, लेकिन सफाई हमारे हाथों में नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हर मुद्दे की बात की कि सफाई हमारे हाथों में नहीं, इसलिए हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपने हमें मौका दिया, हमने स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, अगर सफाई हमारे हाथों में देंगे तो सफाई भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और ये भटकाने की राजनीति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हार में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली एमसीडी के इस बदलते हुए इतिहास पर, आम आदमी पार्टी की जीत पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर